पंडित जी से सबसे पहले जान लेते हैं कि इस बार दीपावली पर क्या शुभ संयोग बन रहा है। पंडित जी चलिए शुरुआत करते हैं। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि दिवाली पर इस बार क्या संयोग बन रहा है। जी देखिए किम्मी जी, बहुत ही शुभ दीपावली है और सबसे पहले मैं न्यूज़ स्टेट के दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं करता हूं। बहुत ही उत्तम योग बने हुए हैं। देखिए कार्तिक के महीने की और अमावस्या तिथि में दीपावली का पावन पर्व होता है और साधक जो हैं उनके लिए बहुत उत्तम योग है। संयोग उत्तम बने हुए हैं क्योंकि इस काल में जो पूजन किया जाता है, जो अनुष्ठान किया जाता है, जो जप इत्यादि किए जाते हैं, वह एक वर्ष तक पूरा अपना महत्व रखते हैं, पूरा फल देते रहते हैं। तो ऐसी दीपावली का योग बना हुआ है जो कि देश के लिए, राष्ट्र के लिए, देश में रहने वाली सभी जन समुदाय के लिए, विशेष रूप से व्यापारी वर्ग के लिए, विद्यार्थियों के लिए बहुत शुभ योग है। तो बहुत ही शुभ योग है। देखिए, लेकिन साथ ही साथ पंडित जी हम सभी राशियों के बारे में भी आपसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि पूजा करने का खासकर दीपावली के दिन में क्या विधि विधान रहता है। जी किम्मी जी, देखिए प्रायः पूजा करने का जो विधि विधान है वह सभी देवताओं का एक समान ही होता है जी। लेकिन अंतर होता है मंत्रों में। हमारे कर्मकांड के 80,000 मंत्र हैं और ये सब वैदिक मंत्र होते हैं। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए जिन मंत्रों का प्रयोग दीपावली में किया जाता है वह अपने आप में अद्भुत मंत्र होते हैं। ऋग्वेद के मंत्र होते हैं, यजुर्वेद के मंत्र होते हैं, कुछ पौराणिक मंत्रों का उच्चारण भी किया जाता है और उन मंत्रों, वह शुभ मुहूर्त, जिस शुभ मुहूर्त काल में उन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है और उससे जो वाइब्रेशन आती है वह बहुत सकारात्मक होती है जी। और जिस घर में, जिस परिवार में उन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है उस समय में किया जाता है जो समय निश्चित है, जो स्थिर लग्न है, क्योंकि चर, स्थिर और द्विस्वभाव 3 प्रकार के लग्न होते हैं। उस लग्न में जो उच्चारण शब्द होते हैं, मंत्र होते हैं, वास्तव में प्रभाव उनका होता है। इसलिए दीपावली की पूजा में मंत्र और समय, इन दोनों बातों का ध्यान रखना चाहिए। मंत्र भी शुद्ध होने चाहिए, सामग्री पूजा की शुद्ध होनी चाहिए और वह काल, जिस काल में आप मंत्रोच्चारण कर रहे हैं या मंत्रोच्चारण को श्रवण कर रहे हैं, वह समय भी शुभ होना चाहिए। ऐसा ना हो कि अशुभ चौघड़िया में आप मंत्रोच्चारण करते रहें या राहु काल इत्यादि में आप मंत्रों का उच्चारण करते रहें या चर लग्न में आप मंत्र का उच्चारण करें। चर लग्न में यदि आप मंत्र उच्चारण करेंगे तो आपके घर की लक्ष्मी चली जाएगी। स्थिर लग्न में यदि आप मंत्र का उच्चारण करेंगे तो लक्ष्मी आपके घर में बहुत काल तक निवास करेगी और थोड़ी लक्ष्मी से क्योंकि घर का गुजारा नहीं होता, इसलिए बहुत अधिक मात्रा में लक्ष्मी का आगमन होगा। द्विस्वभाव में यदि आप मंत्रोच्चारण करेंगे तो आपके घर में लक्ष्मी का आगमन उतना ही होगा जी। जितने से आपकी जरूरतें पूरी हो जाएं, बैलेंस बढ़ेगा नहीं जी। इसलिए मंत्र का उच्चारण स्थिर लग्न में करना है और शुभ चौघड़िया में करना है और साथ में ये सारी बातों को ध्यान रखना है। राहु काल नहीं होना चाहिए, विशेष रूप से ध्यान रखना है। पंडित जी से